स्टेट बैंक का शरह सूद 1% बढ़ाने का ऐलान। मरकजी बैंक ने शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। कहा जीडीपी ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। महंगाई का दबाव बरकरार है। दरामदात में काफ़ी फर्क आ रहा है। अगर दबाव बरकरार रहा तो महंगाई बढ़ सकती है। एटीसी ने 5 साल बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम राव अनवार समेत तमाम मुलजिमान बरी। साबिक एसएसपी मली राव अनवार समेत तमाम मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार। मुकदमे में 51 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए थे। फ्रीकैन के दलाल मुकम्मल होने के बाद 14 जनवरी को फैसला महफूज किया गया था। साबिक एसएसपी मली राव अनवार ने कहा झूठे केस का आज अंजाम होगा। जिसको गोली लगी उसका नाम नकीबुल्लाह नहीं नसीबुल्लाह था। इसकी गलत तस्वीर सोशल मीडिया पर चलवाई गई। झूठा केस आज अंजाम को पहुंचा। 25 आदमी नाजायज चालान किए। उसको एक गोली लगी, उसका नाम जो है नकीबुल्लाह था ही नहीं, उसका नाम नसीमुल्लाह था। उसका गलत फोटो मीडिया पे चलवाया गया। नकीबुल्लाह महसूद समेत 4 अफराद को मुबैना मुकाबले में कत्ल किया गया था। पुलिस ने चारों अफराद का ताल्लुक कालदम तहरीक तालिबान से होने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने पुलिस मुकाबला जाली करार दिया था। नकीबुल्लाह के वालिद ने राव अनवार समेत दीगर को केस में नामजद किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 18 मुलजिमान पर 25 मार्च 2018 में फर्द जुर्म आयद की थी। केस में नामजद 13 मुलजिमान जेल में, 7 मुलजिम ताहाल मफरूर हैं। जीने के लिए पानी दो। इत्तेहाद कॉलोनी के रहायशी सरापा एहतजाज। पानी की लाइन होने के बावजूद अहले इलाका पानी से महरूम। मुजाहिरीन के मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ नारे। पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कराची समेत मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 7 घंटे बाद कुछ इलाकों में बिजली बहाली का अमल शुरू। बिजली ब्रेकडाउन के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। मलीर, लांधी, मौसमियात, करंगी, बफर जोन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया में बिजली बंद के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक शहर में बिजली की फराहमी जल्द मामूल पर लाई जाएगी। वाटर बोर्ड की 72 इंच की पाइपलाइन नंबर 5 फट गई। कराची के कई इलाकों में पानी के बहरान का खदशा। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है मरम्मती काम पानी की निकासी के बाद शुरू होगा। 36 से 48 घंटे बाद पानी की सप्लाई बहाल होगी। वाटर बोर्ड हुकाम का शहरियों को पानी का ज़िया ना करने का मशवरा। इंपोर्टर्स के लिए बड़ी खबर। कराची पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस माफ। फैसल सब्जवारी और ताजिर रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्जवारी कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। शिपिंग लाइंस का कारोबार जारी रहेगा। बंदरगाह पर कंटेनर LCs ना खुलने की वजह से फंसे। हमारे पास कई हजार कंटेनर्स की फहरिस्त मौजूद है। कंटेनर्स की तो सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होती है। हमारे पास जो जुलाई से फिगर है वो डिफरेंट है, लेकिन उसकी जो नेचर आया देखें, बास तो अपना खुद भी LC भी खुल गई, बाद लोग फिर भी नहीं ले जाते। 15-15, 20-20 साल से कंटेनर्स पड़े हुए हैं। कराची में चक्की मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां अवाम पर भारी। कमिश्नर कराची के नोटिस के बाद चक्की मालिकान ने आटे की फरोख्त बंद कर दी। चक्की आटा एसोसिएशन की कमिश्नर कराची की कार्रवाइयों की मजम्मत। जनरल सेक्रेटरी अनिल शाहिद ने कहा 120 रुपए किलो गंदम खरीद कर 105 रुपए किलो आटा फरोख्त नहीं कर सकते। महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स में सरकारी आटे के नर्ख तय किए गए थे। महकमा खुराक आटा चक्कियों के खिलाफ कार्रवाई से लायब। सिंध में गंदम की किल्लत। रूस से दूसरी खेप कल कराची पहुंचेगी। दूसरा जहाज 6.5 लाख गंदम की बोरियां लेकर पोर्ट कासिम पहुंचेगा। 12,30,000 गंदम की बोरियां पहले कराची पहुंच चुकी। 25 फरवरी तक गंदम की फराहमी मुकम्मल होगी। इलेक्शन लोगों को हक देने के लिए होते हैं। सिंध में इलेक्शन के जरिए महरूमी पैदा की जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इलेक्शन का पहला मरहला लोगों को दुरुस्त शुमार करना है, मगर नहीं किया गया। कराची में उर्दू बोलने वाली आबादियों को मुतासर किया गया।
पाकिस्तान बनाने वालों के साथ ऐसा ना करे कि महरूमी मजीद बढ़े। जबकि क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस, MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल एहतसाब अदालत में पेश। नायब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत तलब कर ली। इलेक्शंस होते हैं लोगों को हक देने के लिए। सिंध में इलेक्शंस हो रहे हैं लोगों को महरूमी देने के लिए। हर इलेक्शन के बाद महरूमियों में और इजाफा हो रहा है। हर इलेक्शन के बाद लोग पाकिस्तान और रियासत से और ज्यादा बज़्ज़न हो रहे हैं एक आम आदमी। दरामदी सामान के क्लियरेंस के मुंतज़िर ताजरों की भी सुनी गई। स्टेट बैंक की दरामदी सामान 31 मार्च तक क्लियर करने की हिदायत। सार्फिन को दरामदी सामान खरीदने से पहले इजाज़त लेने का पाबंद बनाने का हुक्म। उधर हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। मजाज डीलर्स को चीनी एक्सपोर्ट कोटा की दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 93 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 38,501 की सतह पर ट्रेडिंग। अमरीकी डॉलर 48 पैसे महंगा, रुपया मजीद कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपये 15 पैसे पर पहुंच गया। इकबाल, सैयद जुल्फ़िकार, सादिया की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। लड़की सादिया ने पसंद की शादी कर ली और वालिदैन को आगाह कर दिया। पुलिस हुकाम का मौक़िफ़। लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों की समाअत के दौरान अदालत की ऑब्जर्वेशन। किसी में 26, किसी में 14 GITs मगर रिजल्ट 0। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। हाईकोर्ट का कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद तहकीकात का हुक्म। भारतीय एजेंसी राव को खुफिया मालूमात देने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने MKM लंदन के 5 कारकुनान की जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत का ATC को मुल्जिमान पर फौरी फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। मुकदमे में 11 मुल्जिमान गिरफ्तार जबकि 3 मफरूर हैं। पुराना गोलीमार के करीब KMC मार्केट की दुकान में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। कचरे की रिसाइकलिंग के दूसरे पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मंसूबा टियर फंड नामी NGO के नाम से ताउन से शराफी गोट गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर कायम। जुबैर चना कहते हैं कचरे की रिसाइकलिंग से खाद, प्लास्टिक दाना, फ्लेक्स प्लास्टिक हासिल हो सकेंगे। सिंध हुकूमत महकमा सेहत और तालीम के अफसरान पर मेहरबान। तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास कल तलब। XPCS ग्रुप के 20 ग्रेड के अफसरान को 21 ग्रेड में तरक्कियां दी जाएंगी। 19 ग्रेड के अफसरान को 20 ग्रेड में तरक्कियां दी जाएंगी। कराची के तमाम अजला में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बच्चों को विटामिन A के इजाफी खुराक भी दी जाएंगी। इंसदादे पोलियो मुहिम 29 जनवरी तक चलाई जाएगी। वफाकी वजीर शहरी रहमान फर्श पर फिसलने के बायस अस्पताल में दाखिल। एक्सरे में शोल्डर की हड्डी के फ्रैक्चर होने की तशखीस। साहिल समुंदर पर मॉर्निंग वॉक पर निकली तो हादसा पेश आया। डॉक्टर्स का शहरी रहमान को मुकम्मल आराम का मशवरा। कराची में सर्द हवाओं का राज बरकरार। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फ़ज़ाए आलूगी के बादल न छट सके। कराची पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। वेल्स कॉलेज की जानिब से वीज़ा पासपोर्ट फेस्टिवल का इनेकात। ओलंपियन कमर इब्राहिम ने स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। फुटबॉल, क्रिकेट, थ्रोबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और रस्साकशी के मुकाबले होंगे। कराची के 50 से ज़्यादा कॉलेजेस और स्कूल्स के तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे। 6 रोज़ा इवेंट 29 जनवरी तक जारी रहेगा। और आर्ट्स काउंसिल कराची में 7 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का इनेकात। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ अदीब व मज़ाह निगार अनवर मकसूद की शिरकत।
तलबा तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस। गुलकार आसिम अजहर, कश्मीर बैंड, मुस्तफ़ा बलोच भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालिबात बड़ी तादाद में शरीक हुए।